ऑलराइटी, सो एक स्लाइड गैप अप ओपन के बाद सेलिंग नज़र आया निफ्टी के अंदर, सपोर्ट लिया एंड देन एक शार्प रिकवरी नज़र आ गई बैक टू ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास में। अब यहाँ से क्या फर्दर ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए? इतने बड़े मूव्स हो रहे दोनों साइड पे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो क्या मार्केट एग्जॉशन में चले जाएगा, साइडवेज चले जाएगा, कि कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होना चाहिए? सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में ये वीडियो के अंदर। ओके, सो कंप्लीट वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है मार्केट के अंदर, सेल ऑफ भी आ गया, शार्प रिकवरी भी हो गई एंड ब्रेकआउट लेवल्स पे। अब कल के दिन पे कौन से लेवल्स हैं हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के, मैं स्क्रीन पे मार्क कर देता तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलराइट, कमिंग टू निफ्टी, निफ्टी का क्लोजिंग हमें मिला है 22,217 पे। अब देखना क्या है, ये हमारा ब्रेकआउट का लेवल था। यहाँ पे से निफ्टी कल पॉज लिया था, यहाँ पे गैप अप खोल के साइडवेज हो गया एंड देन वहां से सेलिंग प्रेशर आ गया। सेलिंग प्रेशर आने के बाद आज के दिन देखेंगे हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ था, 20-30 पॉइंट, डजंट रियली मैटर। यहाँ से कंटिन्यूएशन का गया अप टू 21,900 के लेवल्स तक मोटा मोटा, और रिकवरी दिखाई दी, यानी ये शार्प रिकवरी है। ओके, वापस से यही लेवल्स के आसपास में आ गया जहां पे कंसोलिडेशन कर रहा था मार्केट। अब ये बेस्ट प्लेस हो जाता है कि मार्केट या तो साइडवेज हो जाए एंड देन ब्रेकआउट दे दे, या डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दे। दोनों ही केसेस में यहाँ पे बाइंग के लिए बन चुका रहेगा। यहाँ पे जो लेट बायर्स है मार्केट के अंदर, उन लोग शेकआउट हो चुके एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट जा चुका है। सो आज का क्या कैंडल देखेंगे, डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना होगा ऑन द डेली टाइम फ्रेम पे। अब ये इंडिकेट क्या करता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। सो प्लान क्या होना चाहिए, कम क्वांटिटीज में ही प्लान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्जॉशन हो गया है मार्केट के अंदर। साइडवेज हुआ, अच्छा बुलिश रैली हुआ, सेल ऑफ आ गया एंड देन शार्प रिकवरी। तो ये एग्जॉशन का साइन है, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटीज में। पर नंदलेस बाइंग का देखेंगे 22,245 250 के ऊपर, फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप खुल गया मार्केट। तो टारगेट जो होना चाहिए 22,300 के आसपास का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, 22,350 के आसपास का हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए। बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। बेस्ट केस सिचुएशन ये होगा कि थोड़ा साइडवेज हो जाए मार्केट एंड देन उसके बाद कभी मोमेंटम दे दिया तो वो बेस्ट केस सिचुएशन हो जाता है। ओके, अब कभी गैप डाउन या गैप अप ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ, अगेन मोमेंटम हाथ से निकल गया रहेगा, यहाँ पे पुल बैक आके रिजेक्शन ले लिया तो कुछ क्वांटिटीज में आप देख सकते हैं, बट वुडंट बी अ रेकमेंडेड ट्रेड, ये अवॉइड करना बेहतर हो जाता है। लाइकवाइज कभी एक गैप डाउन ओपन मिल गया तो ये फिर निफ्टी का एक रेंज बन जाएगा। ये देखेंगे ये एरिया के आसपास में 22,000 के आसपास में और 22,250 के आसपास में ये रेंज की वॉलिटिलिटी रह सकती है आने वाले हफ्ते के लिए। तो कभी गैप डाउन ओपन वाला तो कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम मिलेगा नहीं, वॉलिटिलिटी रहेंगी, ओवर ट्रेडिंग ट्रिगर हो सकता है, तो इसको अवॉइड करना। लेट्स सी बैंक निफ्टी को कैसा ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 46,919 पे। बैंक निफ्टी देखेंगे अगेन फ्लैट खुल के या स्लाइटली गैप अप खुल के यहाँ पे सेल ऑफ आ गया, 46,500 के आसपास में सपोर्ट ले लिया है। अब यहाँ पे कोई क्लियर बाइंग रेंज या सेलिंग रेंज नहीं है, कोई भी बाइंग के लिए हमें वेट करना पड़ेगा ये स्विंग्स तोड़ने के लिए। निफ्टी ऑलरेडी ये चीज़ कर चुका है, ये स्विंग्स के आसपास में आ चुका है, तो हेंस निफ्टी में एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है, बट बैंक निफ्टी को अभी भी टाइम है। सो बैंक निफ्टी को अवॉइड करेंगे। यहाँ पे फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपन भी मिला तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए देखूंगा नहीं, क्योंकि मूव ऑलरेडी हाथ से निकल चुका रहेगा। फ्लैट खुल गया तो यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग के लिए हम नहीं देख सकते। लाइकवाइज सेलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा 46,500 के लेवल्स को तोड़ने के लिए। ये ऑलरेडी 400 पॉइंट का मूव है, तो ये 400 पॉइंट के 400 पॉइंट वेट करना बिफोर टेकिंग अ सेलिंग अ ट्रेड, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होएगा, अवॉइड करना बेहतर है। सो बैंक निफ्टी कंप्लीटली अवॉइड है, इसको लेवल्स तोड़ने दीजिए, एक दिन क्लोज देने दीजिए 47,300 47,350 के आसपास में, या 46,500 के नीचे, उसके बाद ही कोई ढंग का ट्रेड बनने वाला है। कोई भी क्वेश्चन है आप मार्केट के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ट्रेड सेफ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। आई विल सी यू टुमारो।